एक बहुत पुरानी कहावत है, मत जाइए निज गांव के ठाव, गुण अवगुण देखत नहीं, उल्टे धरे हैं नाव। ये बहुत पुरानी एक अवधि की कहावत है, जो चरितार्थ होती है सहारनपुर जिले के पद्मश्री सेठपाल जी पर। दरअसल पद्मश्री सेठपाल जी को 2022 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्यों के लिए, उनके सराहनीय योगदान के लिए उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में पहुंचने वाले सहारनपुर के नहीं, उत्तर प्रदेश के वो ऐसे किसान हैं जिनको कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा गया। बड़े बड़े देश के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उन सब ने उनको बधाई दी इस उपलब्धि के लिए। सहारनपुर जिले का नाम रोशन करने वाले पद्मश्री सेठपाल जी आजकल चर्चाओं में हैं, और वो अचानक से कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। हम उनसे ये जानने के लिए उनके गांव में पहुंचे हुए हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया पर उनको लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, एक न्यूज फ्लैश हो रही है कि सेठपाल जी जो है वो गांव के एक खेत का रास्ता जो है उसमें उनको ये बताया गया है कि वो इस रास्ते को बनने नहीं दे रहे हैं, और कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि उस रास्ते को बनवाना चाहते हैं, और गांव के लोग उसमें कह रहे हैं कि पद्मश्री जो सेठपाल जी हैं वो इस रास्ते को बनने नहीं दे रहे हैं। तो उनके ऊपर जो ये आरोप लगे हैं, हम सीधे उनसे बात करने के लिए उनके गांव, सहारनपुर जिले के बलियाखेड़ी विकासखंड का एक गांव है नंदी फिरोजपुर, और वहां हम पहुंचे हुए हैं। और आप देख भी सकते हैं मेरे साथ सीधे सेठपाल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे पूरे मामले में, उनसे उनका पक्ष जानेंगे और क्या ये मामला है। वैसे हम उनके साथ अभी उनके खेत पर, जहां वो रास्ता है खेत पर जाने वाली जो चक्रोड़ है, वो भी हम देख करके आए हैं। वहाँ दरअसल सिचुएशन क्या है वो सब हमने देखा और उन्होंने हमें समझाया है। वो आप देख भी सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से रास्ता है, और जिस रास्ते को गांव के लोग कह रहे हैं कि सेठपाल जी ने बंद किया, उसके बारे में खुद उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको लेकर जो एक वीडियो एक चैनल पे चल रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि आपने गांव में रास्ता, सड़क जो है चक्रोड़, उसको रोक दिया है। क्या मामला है सर ये पूरा? देखिए, सबसे पहले तो विपिन जी, आपका हमारे गांव नंदी फिरोजपुर में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और जहां तक रास्ता रोकने की बात है, मैं आपसे बताऊं, कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पद्मश्री के कि भाई हम पद्मश्री का रोब गालिब करते हैं, हम लोगों ने रास्ता रोक दिया है, उस रास्ते के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपसे। वो हमारा दो गांव, नंदी एतमाल और नंदी मुस्तकम, दोनों की सीमा का रास्ता है। जो वर्तमान में रास्ता आप देख करके आए हैं, जो चल रहा है, वो हमारे खेतों में से चल रहा है। और इसके बराबर में जहाँ नंदी एतमाल और मुस्तकम की चक्रोड़ है, वहाँ पे 2 गट्ठे का रास्ता है। और जिला पंचायत से हम लोगों ने इसमें प्रयास करके, चूँकि पूरे गाँव का रास्ता है, सबको उसकी ज़रूरत है, बरसात में कीचड़ होने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। प्रयास करके उसमें खड़ंजे का प्रस्ताव आया, खड़ंजा स्वीकृत हो गया। तो जब खड़ंजा लगाने के लिए आए, तो जो चरण सिंह, जिनकी पुत्र वधू प्रधान है, और जो सुखबीर सिंह जी हैं, जो अपने आप को राष्ट्रीय मजदूर, किसान मजदूर का अध्यक्ष बताते हैं, इन लोगों ने कुछ गांव के लोगों को साथ में लगा करके ये कहा, भाई जो चक्रोड़ वर्तमान में चल रही है, उस चक्रोड़ हमारे खेतों में से चल रही थी, कि हम जबरदस्ती इसके ऊपर खड़ंजा लगाना चाहते हैं। हम लोगों ने अपने एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी, डीएम साहब की एप्लीकेशन दी। उसमें एक बार नहीं, 5-6 बार। तो मतलब सर, जो आप बता रहे हैं, जहां गांव के लोग बता रहे हैं जिस चक्रोड़ के ऊपर कीचड़ हो रहा है, और एक चैनल पर उसको दिखाया गया है, गांव के लोग बता रहे हैं वहां खड़े होके, तो वहां जो चकबंदी विभाग का, या हम कहें कि राजस्व विभाग का जो नक्शा जो है, उसके अंदर वो चक्रोड़ वहां है नहीं। यही मैं आपसे बता रहा हूँ, जहाँ पे हम देख करके आए हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ चक्रोड़ लगाना चाहिए, वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट में सजरे के अनुसार वहाँ पे चक्रोड़ नहीं है। चक्रोड़ अगली जगह है। उसमें 5-6 बार हमारी एसडीएम महोदया ने टीम गठित करके, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के, लेखपाल के एक टीम गठन करके 4 से 5 बार उसका डिमार्केशन कराया है, डोलबंदी कराई है, और प्रधान को उसको सुपुर्दगी में दी गई है। लेकिन इन लोगों का ज़बरदस्ती, मैं आप लोगों को और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी 17 जून में इन लोगों ने इसी प्रकरण को लेकर के एक धरना दिया था। ये जो हम किसान यूनियन की जो हरी टोपी लगा करके, उसमें इन लोगों ने वहाँ पे एसडीएम साहब के पास गए। वहाँ पे तहसील दिवस में माननीय आयुक्त महोदय थे वहाँ पे,
आयुक्त महोदय ने पूरी बात को सुनी, दोनों पक्षों को वो किया और उसके बाद उन्होंने कहा भाई जहाँ पे एज ओन पर सजरे के हिसाब से चक्रोड़ है वहीं पे चक्रोड़ लगेगी। इन लोगों ने फिर उस रोज वहाँ पे हमारे ऊपर एक आरोप लगाया कि हमारे से गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और एक और आरोप के इन लोगों ने हमारे भाई के खिलाफ के चैन चोरी छीन करके हमारी भाग गए। तो ऐसी दुष्ट ये लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी इनके बारे में हिस्ट्री बताना तो सर, चाहता हूँ। कहीं ना कहीं सर ऐसा है कि मतलब आपको जानबूझ करके जैसे गांव में एक सियासत रहती है, एक राजनीति हावी रहती है, कहीं ना कहीं उसका शिकार आपको बनाया जा रहा है। देखिएगा, हम लोग पहले प्रधान रहे हैं और उसके बावजूद भी हम ये राजनीतिक रूप से, मैं इन लोगों के बारे में थोड़ी सा आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। जो चरण सिंह जी हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं और जो इस टाइम अपने आप को भारतीय किसान मजदूर संघ का जो अध्यक्ष बनाते हैं, ये पहल सिंह सनोप धन्नू सिंह जी के मर्डर केस में 302 में जेल जा चुके हैं। एक दूसरा जो श्रीपाल जी हैं, श्रीपाल जी मान सिंह के मर्डर केस में 302 में जेल गए हैं। इनको लोअर कोर्ट से उम्र कैद की सजा है और ये हाई कोर्ट से पैरोल पे जमानत पे छूटे हुए हैं। इसके अलावा भी इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। इसमें जो सुरेंद्र है, महेंद्र है, योगेंद्र है, उनके खिलाफ भी, तेजपाल स्वरूप बलवंत सिंह के खिलाफ 302 के मर्डर केस में ये लोग जेल जा चुके हैं। और इन लोगों ने केवल राजनीतिक तौर से मुझे और मेरे परिवार को जिस तरीके से ये लोग रोब गालिब की बात करते हैं, हम हमारे ऊपर भूमाफिया, चकमार्ग दबाने का, सेक्टर दबाने का, दूसरे पट्टेदार दबाने का जो ये आरोप लगाते हैं, ये सब निराधार हैं और ये केवल राजनीतिक रूप से उसको हाई लेवल पे वो करना चाहते हैं। इनका केवल एक मकसद है, लोगों को बरगला करके। एक अभी उसमें जिस दिन अभी उस मीडिया में एक चीज़ और भी है, एक लड़का बोल रहा है साहब मेरे पिताजी थे बारू सिंह जी, वो भी इसी हादसे में मर गए। जबकि बारू सिंह जो थे वो हार्ट पेशेंट थे, शुगर के मरीज थे। जिस दिन वो चक्रोड़ नपी, उसके बाद उन्होंने चरण सिंह के घेर में जाकर के ये कहा था भाई ये चक्रोड़ दबी हुई निकल गई और इस चक्रोड़ पे ही खड़ंजा लगवाओ। तो ये इस तरह के जो चक्रोड़ जो आपके खेत में से चली हुई है, दरअसल वो ना तो राजस्व के नक्शे में है और उसके अगल बगल जो आप बता रहे हैं कहीं आपने हमें दिखाई भी थी। दरअसल वो चक्रोड़ है जो अभी छुट रही है, जिस पे मतलब मेड़बंदी भी कर रखी है। राजस्व विभाग की जो टीम गई होगी उन्होंने छुड़वाई भी, तो उस पर जो है गांव वाले उस पर खड़ंजा ना लगवा करके कहीं ना कहीं आपके खेत में से रास्ता निकालना चाहते हैं। दरअसल जब वो आप देख करके आए हैं, रेवेन्यू विभाग की टीम ने मौके पे, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने, एसडीएम साहब ने जो टीम भेजी थी, उन्होंने एक बार नहीं 5-6 बार उस पे जाकर के वो लगाई है, निशानदेही कराई है। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती जहाँ पे चक्रोड़ नहीं है कागज़ों में, वहाँ को ये चक्रोड़ लगाने का जिदबंदी करते हैं। बार 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 प्रशासन पे और पे, चूँकि जब प्रशासन बीच में है, सारा कुछ ऑन पेपर रिकॉर्ड में है, जिला पंचायत भी के पास भी सारा रिकॉर्ड है। हम ये जानना चाहते हैं, ये तो आपके गांव की एक राजनीति है, एक तरह से सब जगह चलती है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाए। लेकिन हम कहना यह चाहते हैं कि आपने तो अपने गांव का मान बढ़ाया है, गांव का नहीं पूरे जिले का, उत्तर प्रदेश का। आपको बड़े बड़े नेताओं ने देश के, उस समय जब आपको पद्म श्री सम्मान मिला राष्ट्रपति भवन में, तो सबको बधाई दी। आखिर गांव के लोग आपके उस सम्मान को भी सियासत में क्यों घसीट रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। देखो, ये उनका कोई राजनीतिक प्रपंच है, इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं उन लोगों को। वो उनका अपना विवेक है। वो लोग प्रशासन की बात सुनने को तैयार नहीं है। वर्तमान में जो सजरे के अनुसार वो उसको देखने तैयार है। उनका कहना है साहब इनका खेत का रकबा फालतू है, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इनके खेत की आकृति बड़ी है, इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। जबकि मौके पर हमारा खेत कम है और उसमें रेवेन्यू विभाग पे हमें प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। वो जो भी काम करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। उन्होंने कई बार आया और उसके बावजूद भी एसडीएम साहब ने एक टीम बनाई हुई है। वो एक दिन आए थे, ये कहते हैं पहले साहब हमारे खेतों को तो नाप लेते हैं, इनके खेत को नापते नहीं। जबकि इस बार जब आए थे उन्होंने हमारे खेत को नापा, फिर अंकित मानसिंह के खेत को नापा और उस दिन देर होने के कारण फिर वो चले गए थे। बाकी जो दूसरे खेत बराबर में हैं, सबको नापने के बाद उन्होंने कहा भाई हम जहाँ पे वर्तमान में
ऑन पेपर सजदे के हिसाब से जहाँ चक्रोड है वहीं पे चक्रोड की निशानदेही तो अभी करेंगे। सर एक जो वीडियो एक चैनल मीडिया चैनल में आपके बारे में वीडियो आ रही है, उसमें आपके गांव के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे आपका नाम लेकर के कह रहे हैं कि पद्मश्री सम्मान का कि वो एक तरह से रोब गालिब करते हैं, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इस तरह से मीडिया में आपके नाम को उछाला गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप देख सकते हैं रोब गालिब करने की तो कोई बात नहीं है। मैं तो उनके पास गया तक भी नहीं हूँ। भाई लोग गए हैं वहाँ पे और उसके जाने के बाद हम लोगों ने उन लोगों को हमारे पद्मश्री से क्या एलर्जी है, क्या दिक्कत है तो वही बता सकते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इसके बारे में तो लेकिन जो वीडियो आपके खिलाफ आ रही है जिसमें वो एक चैनल पे खूब वायरल हो रही है वो वीडियो आजकल, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस चैनल में से उनसे भी मैंने बात की थी। भई आप लोगों ने हमारी छवि को धूमिल करने के लिए जो ये प्रोपगंडा रचा है, आपने उनका भी व्यू लिया, आप हमसे भी बात करते और चूँकि प्रशासन बीच में है इसमें और प्रशासन से भी बात करते तब उसको करते, तो उन्होंने भी हमारी छवि को धूमिल करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। हाँ, वो कहीं न कहीं उनसे भी एक तरह से सावधानी रही या जल्दबाज़ी समझिए कि उन्होंने आपको क्या वो चैनल जो था उनका प्रतिनिधि कोई संवाददाता आपके पास भी आया था क्या आपका पक्ष जानने के लिए? नहीं, उनका किसी भी उनके प्रतिनिधि ने, किसी संवाददाता ने ना तो हमसे संपर्क किया है, फ़ोन पे संपर्क किया, ना हमारे पास वो आए और हमारा बिना पक्ष जाने और चूँकि प्रशासन इसमें बीच में है, प्रशासन की देख-रेख में सारा काम चल रहा है, तो हमें प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। तो उसी के कारण हम नहीं समझते उन्होंने हमारा पक्ष जाने बिना कैसे वो कर दिया। ये तो इसको तो लेकर सोशल मीडिया पर आपका ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है क्योंकि आप एक नामचीन व्यक्ति हैं, पद्मश्री मिलने के बाद आपका नाम है एक, तो अब लोग चर्चाएँ तरह-तरह की आपके बारे में कर रहे हैं। आपका क्या कदम होगा जिस तरह से आपके बारे में ये चर्चाएँ हो रही हैं? देखिए, एक कहावत है, किसी के ऊपर आप कीचड़ उछालने से कीचड़ नहीं होता। जो उनको करना है वो करेंगे, जो हमको करना है हम करेंगे। भई एक कहावत होती है कि जब हाथी चलता है 100 कुत्ते भौंकते हैं, उससे उसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं नहीं समझता इसमें इनकी छोटी घटिया मानसिकता से या न्यूज़ चैनल वालों ने जो घटिया किया है उसका वही समझ लेंगे, उसको जैसा वो करेंगे वो अपना आप उसको समझेंगे। अच्छा, अगर गाँव के और प्रशासन के लोग कल आकर के किसी तरह से निशानदेही करते हैं और वो साबित होती है कि आपके खेत में ही चक्रोड है, तो फिर आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिएगा, जब हमने एप्लीकेशन दी थी, हमने अपनी एप्लीकेशन में प्रशासन को सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि चक्रोड हमारे खेत में है, तो हमारे खेत में ही छोड़िएगा। यदि मेरे खेत में भी निकलेगी तो सहस्त्र छोड़ने के लिए तैयार है। उसमें हमने लिख कर के दिया है इस बात के लिए कोई उसकी शंका की बात नहीं है। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत दिखाई खुद सेठपाल सिंह जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किसान हैं और सहारनपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश में उनका नाम है। खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह उनको टेलीफोन के द्वारा शुभकामनाएं दे चुके हैं जब उनकी उपलब्धि पर जब उनको पद्मश्री 22 मार्च 2022 को दिया गया था। ये बड़ी उपलब्धि उनकी थी। लेकिन अब कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि गाँव में जो एक राजनीतिक चलती है, एक राजनीति का, एक सियासत का उनको शिकार बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनको लेकर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उस पर भी उनका कहना है कि जो चैनल है, उस चैनल के द्वारा उनसे कोई बात नहीं की गई। बिना उनका पक्ष जाने ही जल्दबाजी में उनके खिलाफ इस तरह की वीडियो को जारी किया गया और जिससे उनकी जो सामाजिक छवि है, उसको कहीं न कहीं धक्का पहुँचा है और कुल मिलाकर के बात वही है कि एक सम्मान प्राप्त एक ऐसे किसान को जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करके जिसने अपनी उपलब्धि से, अपने योग्यता के बलबूते पर जो पुरस्कार प्राप्त किया है, उसको लेकर के उनकी आलोचना करना, ये कहीं न कहीं बहुत छोटी सोच का नतीजा है। हम लगातार इस खबर का पीछा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इसमें क्या होता है। अभी तक जो हमने आपको विश्लेषण दिखाया, स्क्रीन पर हमने आपको तमाम वीडियो और वो वहाँ की आपको वस्तु सी स्थिति भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाई, जो चक्रोड है, दोनों आपको दिखाई है, जो छोड़ी गई है वो भी और जो फिलहाल चल रही है वो भी और सेठपाल जी से हमने बातचीत की। बने रहिए नेशन 24 के साथ।